प्रभु यीशु मसीहा इससे पहले कभी यरूशलेम नहीं आए थे? जरूर आए थे। कई बार यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीहा आते रहते थे, लेकिन इस बार जो प्रभु यीशु मसीहा प्रवेश करने की तरीका है वो कुछ अलग ही है। उन्होंने एक गधे के ऊपर बैठ के यरूशलेम में प्रवेश किया है। जैसे प्रभु ने प्रवेश किया वैसे लोग भी पहले से हटके एक नई तरीका से प्रभु यीशु मसीहा की स्वागत वो कर रहे थे। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीहा गधा के ऊपर बैठकर यरूशलेम में पहुंचने का या प्रवेश करने का दिन को पाम संडे कहते हैं। पाम का मतलब है खजूर की डालियां, और खजूर की डालियों को लेकर के वही के यरूशलेम के हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीहा के सामने हिलाते हुए और उस गधा के सामने डालते हुए प्रभु की स्वागत कर रहे थे। होसन्ना होसन्ना कहते हुए। होसन्ना का अर्थ है जय हो, प्रभु की जय हो, यीशु की जय हो, ये दाऊद की संतान की जय हो, आसमान पर जय हो, परमेश्वर के पुत्र की जय हो। इस तरह प्रभु यीशु मसीहा को जय जयकार करते हुए स्वागत कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीहा क्या किए हैं, क्या करने पर प्रभु को जय हो कहते हुए, जय जयकार करते हुए परमेश्वर की स्वागत कर रहे थे? क्या किए थे? इससे पहले प्रभु ने कोई ऐसा युद्ध नहीं लड़ा, कोई जंग ऐसे नहीं लड़ा था ताकि जीतने पर लोग मानते हैं, लोग ये प्रभु युद्ध लड़ने के बाद जैसे जय पाया है और इस जीत को लेकर के प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी प्रभु यीशु मसीहा युद्ध आरंभ करने से पहले ही, परमेश्वर अपनी युद्ध आरंभ करने से पहले ही प्रभु यीशु मसीहा ने किया हुआ एक अनमोल और बेशक एक प्रकार की युद्ध है, और उस युद्ध है सूली की बलिदान। सूली पर बलिदान जो प्रभु ने किया है वो एक प्रकार की युद्ध है। उस युद्ध को कोई इंसान लड़ नहीं सकते, और उस युद्ध में लड़ने के बाद कोई भी इंसान जीत नहीं पाए। अब तक प्रभु यीशु मसीहा से पहले बहुतों को सूली पर चढ़ाए थे, क्योंकि उस समय अगर किसी एक व्यक्ति को मृत्यु दंडन देना है या मृत्यु की सजा देनी है तो उन्हें सूली पर चढ़ाते थे। वैसे ही यीशु को भी सूली पर ही चढ़ाए हैं। उस समय जितने भी रीति रिवाज हैं, जितने भी स्ट्रेटजीज हैं, रणनीतियां हैं एक व्यक्ति को मारने को, उनमें से सबसे टॉर्चरेबल, बाधा से, पीड़ा से भरा हुआ एक प्रकार की मृत्यु है या सजा है सूली की सजा। सूली की सजा ऐसी सजा है, उन्हें सूली पर लटकाया जाएगा और उनके घाव में से एक एक बूंद खून टपकते टपकते उनके शरीर में से हर एक प्रकार की सारा खून निकलने के बाद वो अपनी दम तोड़ेंगे, या अगर वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो उनकी घुटनों पर मार के घाव करके, तो फिर उस घाव में से जैसे खून निकलेगा वैसे बंदा मर जाता है। इस प्रकार की टॉर्चरेबल, पीड़ा से भरा हुआ मृत्यु दंडन है सूली की बलिदान, सूली का मृत्यु दंडन। ऐसे दंडन या ऐसी दंड को प्रभु ने अपने जीवन में अपनाकर बलिदान के रूप में, एक बलि पशु के रूप में हमारी मुक्ति के लिए उन्होंने उसी सूली पर युद्ध लड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। उस युद्ध लड़ने से पहले ही लोग प्रभु यीशु मसीहा की आगमन को मनाने लगे हैं, जय जयकार करने लगे हैं। जैसे वो कपड़े डाल रहे थे, डालियां डाल रहे थे, इसका मतलब है जैसे एक महान व्यक्ति के सामने हम कारपेट बिछाते हैं, उसी प्रकार वो अपनी रीति रिवाज के अनुसार वे अपने कपड़े बिछा रहे थे। हालेलुया। तो जिस तरह यीशु मसीहा उस यरूशलेम में सब मानवाली की मुक्ति के लिए एक युद्ध लड़ने के लिए जैसे प्रवेश करते समय ही उनकी जय जयकार होते हुए करते हुए प्रभु को स्वागत किए थे, वैसे ही प्रभु को हमारे जीवन में भी
हमें जय जयकार करते हुए स्वागत करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस भी कहता है, मैं तुमसे कहता हूं आनंदित हो, और कहता हूं आनंदित हो, फिर एक बार कहता हूं आनंदित मनाओ, आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, हर पल में खुशी मनाओ, हर समय में खुशियां मनाओ, हर दम परमेश्वर की स्तुति करो। इसका मतलब क्या दुख में भी या सुख में भी या कोई परेशानियों में या उलझनों में कैसे हम प्रभु की धन्यवाद कर सकते हैं? धन्यवाद परमेश्वर को वो युद्ध लड़ने से पहले ही जिस तरह उनकी जय जयकार कर रहे थे, उसी तरह हमारे जीवन में हर प्रकार की बाधाओं पर प्रभु हमें जीत दिलाने से पहले ही उनकी स्तुति करना हमें सीखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उनकी स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तभी समझो हमारी जो जीवन में जिस प्रकार की युद्ध हम लड़ रहे हैं, हर एक युद्ध पर प्रभु हमें जीत दिलाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो अब हम कुछ बातें हैं यहाँ पर जो लिखी हुई बातें हैं, और इन बातों को एक बार ध्यान से देखेंगे। इनमें से कुछ चीजें हमें सीखने की कोशिश करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक लिखी हुई समाचार ये है। प्रभु यीशु मसीहा जब जैतून की पहाड़ पर पहुंचे हैं, बेतपगे की गांव के आसपास में, तब उन्होंने कहा अपने चेलों से, तुम्हारे सामने दिखने वाले गांव में चले जाना, और वहां पर एक गधा बांधा हुआ तुम्हें दिखेगी, और उसे खोल के ले आना। अगर कोई तुमसे पूछे कि इस गधा को क्यों खोल रहे हो, तो उनसे कह देना इससे परमेश्वर का या प्रभु का प्रयोजन है, तो वो जाने देंगे। उसी प्रकार 2 चेले गांव में गए थे और बांधा हुआ एक गधा को देखे हैं, उसे खोल के लेकर आ रहे थे। तो फिर वहां की मालिक उनसे पूछे कि ये क्या कर रहे हो, तो प्रभु के चेले ने उनसे जवाब दिए हैं, प्रभु को इससे प्रयोजन है, तो वो जाने दिया। उस गधा को लेकर आने के बाद प्रभु उस गधा के ऊपर बैठ के यरूशलेम में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं, हमें ध्यान से सीखने की या जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी आत्मिक जीवन भी हमें समझ आने पाए। जो कुछ प्रभु ने इस धरती पर 33.5 सालों के अंदर किया है, हर एक काम में हमारी आत्मिक जीवन छुपी हुई है, और हमारे आत्मिक जीवन के लिए उपयोगदायक लाभदायक बातें बहुत कुछ इसमें छुपे होते हैं, और उसे ढूंढ निकाल करके हमारे जीवन में लागू करने पर प्रभु की आगमन तक हम विश्वास में अटल रह सकते हैं। प्रभु यहाँ पर खड़ा होके जैतून की पहाड़ पर खड़े होकर के वो एक गांव के तरफ दिखाते हुए कह रहे हैं, इस गांव में चले जाना, इस गांव में चले जाना। इस गांव में एक गधा है जो बांधा हुआ है, और मार्कुस रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में लिखा है, उस गधा को किसी ने कभी इस्तेमाल नहीं किए हैं। ऐसी गधा है और उसको बांधा गया है और बांध के रख दिए हैं, और उसे खोल के मेरे पास लेकर आना। आमीन। उस गांव, कौन सा गांव है किसी को वहां पर बाइबल में तो लिखा नहीं गया है, परंतु कुछ समाचार के अनुसार देखा जाए, समझने की कोशिश करेंगे तो वहां पर 2 गांव हैं। यरूशलेम के पास में ही 2 गांव हैं, एक है बेतपगे, दूसरा है बैतनी। क्या है? बैतनी और बेतपगे। बेतपगे के पास या बैतनी के पास पहुंचने के बाद प्रभु ने कहा, सामने जो गांव है इसमें चले जाना। बेतपगे, बेतपगे का मतलब है बैत। इब्रानी भाषा में बैत का मतलब है घर, घर। हालेलुया, हालेलुया। घर है। बेत एल, बेतेल, बेत एल मतलब है, एल मतलब परमेश्वर, परमेश्वर। बेत का मतलब है घर, बेतेल का अर्थ यह है परमेश्वर का घर। वैसे ही बेत पगे, पगे का मतलब है कच्चे अंजीर, कच्चा अंजीर, और बेत का मतलब है घर, कच्चा अंजीरों का घर है। हालेलुया। बैतनिया,
बैतनियाह का मतलब है, नियाह का मतलब है बाधाएं, बाधाएं, और बाधाओं का घर है, विपत्तियों का घर है, पीड़ाओं का घर है बैतनियाह। बैतपगे, चाहे बैतपगे से हो चाहे बैतनियाह से हो। बैतपगे का मतलब है कच्चा अंजीर। अंजीर, अंजीर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के दरबार में या परमेश्वर के वचन में अंजीर के लिए एक अलग प्रकार का ही दर्जा दिया गया है, एक अलग प्रकार का अर्थ दिया गया है। आपको याद होगा कि एक दाख की वाटिका में अंजीर की पेड़ की दृष्टांत प्रभु ने कह चुका है। दाख की वाटिका मतलब अंगूरों की वाटिका में एक अंजीर की पेड़ लगा हुआ है, परंतु उसमें कोई फल नहीं था, वो कभी फल नहीं रहा था। तब प्रभु ने, मालिक ने कहा था कि इस पेड़ को काट दो, इससे कोई फायदा नहीं है। तो मालिक ने कहा कि नहीं, मुझे 1 साल और समय दे दो, मैं इसकी चारों तरफ खुदाई करके पानी दूंगा, खाद दूंगा, और अगले साल फलेगा तो ठीक है, अगर नहीं है तो जैसे तुम कहोगे वैसे ही हम करेंगे। इसका मतलब अंजीर का पेड़ परमेश्वर के लोगों को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो बैतपगे है कच्चा अंजीरों का गांव है, कच्चा अंजीरों का गांव है। इसका मतलब है कच्चे विश्वासियां जो पके नहीं हैं। परमेश्वर के दरबार में जो कोई विश्वासी आएंगे वो परमेश्वर की वचन में पकना चाहिए, भरपूरी से भरना चाहिए। लेकिन आज के दिनों में एक ऐसा गांव हो गया है कलीसिया, एक ऐसी जगह हो गया है कलीसिया कि जहां पर विश्वासियां तो आएंगे परंतु उनमें परमेश्वर का वचन वास नहीं करते हैं। विश्वास में कच्चापन, वफादारी में कच्चापन, मसीह जैसे जीवन में कच्चापन। प्रभु में हमें पकना चाहिए, प्रभु में हमें अटल रहना चाहिए, परंतु यहां पर एक गांव है, कच्चा अंजीरों का गांव, बैतपगे, बैतपगे। हालेलुया। कच्चा अंजीरों से भरा हुआ इस गांव में एक गधा है, एक गधा है। चाहे बैतनिया हो, बैतनिया भी यही बातों को दर्शाता है कि बाधाओं का या पीड़ाओं का घर, पीड़ाओं का घर। आज प्रभु के लोगों के जीवन में विश्वास तो है लेकिन उसमें कच्चा है, और प्रभु के लोगों में खुशी तो है परंतु इससे ज्यादा पीड़ा है, बाधाएं हैं, विपत्तियां हैं, अलग अलग प्रकार के दुख भी हैं। क्यों? बाइबल तो कहता है खुशी मनाओ, हमेशा आनंदित रहो, परंतु विश्वासियों के जीवन में रुआई बहुत है, दुख बहुत है। ऐसी गांव में से एक गधा को परमेश्वर ने देखा, एक गधा को परमेश्वर ने देखा। हालेलुया। और वो गधा कैसी थी? और उस गधा के बारे में लिखते हुए मार्कुस कहता है उस गधा को किसी ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया। पुराने नियम में एक जानवर को पवित्र दिखाने के लिए या पवित्र समझाने के लिए इसी तरह शब्दों के इस्तेमाल की जाती हैं कि इस गधा को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, या इस घोड़ा को किसी ने कभी चलाया नहीं, या इस बछड़ा को किसी ने कभी कुछ नहीं किए, मतलब इसको कभी किसी चीज में इस्तेमाल नहीं किया गया है, या मतलब इससे काम करा नहीं गया है, तो इसको किसी भी काम से इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका मतलब है ये पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई भी बछड़ा या कोई भी जंतु को इस्तेमाल नहीं किया गया है या मतलब इससे काम नहीं कराया गया है, इसका मतलब है उस जंतु या उस जानवर पवित्र है। आमीन, हालेलुया। उस जानवर पवित्र है। यहां पर गधा के बारे में लिखते हुए भी प्रभु ने कहा कि उस गधा को कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, मतलब वो गधा पवित्र है। आमीन, आमीन। कच्चा अंजीरों से भरा हुआ गांव में
बाधाओं से भरा हुआ गांव में एक पवित्रदायक जीवी वहां पर मौजूद है। आमेन, हालेलुया। आज कच्चे अंजीरों से भरा हुआ इस दुनिया में, बाधाओं से, पीड़ाओं से, विपत्तियों से, दुख से भरी हुई इस धरती में एक पवित्र गधा है जो परमेश्वर का नजर जिस पर है। आमेन, हालेलुया। और वो पवित्र गधा आप और मैं हूं। आमेन, जिस पर परमेश्वर का नजर लगी हुई है। हालेलुया। पिछले हफ्ता मैं कहीं प्रचार कर रहा था हजीरा के बारे में। हजीरा के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, हजीरा परमेश्वर को एक नाम धरा है, एक नाम दी है। उस नाम क्या पता है? क्या नाम था अंजू बहन? हजीरा ने जो नाम दी, एल रोही। हालेलुया, हालेलुया। एल रोही, एल रोही, याद किया, धन्यवाद प्रभु। एल रोही, एल रोही, याद किया, धन्यवाद प्रभु। याद किया, धन्यवाद प्रभु। मुझको याद किया, ओ धन्यवाद प्रभु। पूरे दिल से आराधना, पूरे बल से प्रेमी करूं। पूरे दिल से आराधना, पूरे बल से प्रेमी करूं। हो आराधना, 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 हो आराधना, 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 आराधना। हालेलुया। हजीरा ने परमेश्वर को नाम दे दी और वो कह रहे थे, ये इस परमेश्वर ने मेरी बाधाओं को देखे, मेरे दुख को देखे, मेरे आंसू को देखे, मेरे पीड़ा को देखे, मेरा कच्चापन को देखा है, इसलिए इस परमेश्वर का नाम एल रोई, जो देखता है, देखने वाला परमेश्वर है। आज के दिनों में भगवान कहलाए जाने वाले बहुत लोग हैं और कई ऐसी चीजें हैं जिनके आंख हैं पर देख नहीं सकते। कई चीज ऐसे हैं जिनकी कान है पर सुन नहीं सकते, परंतु हमारा परमेश्वर, आत्मरूपी परमेश्वर, ज्योति का परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दया से भरा हुआ परमेश्वर, आज वो तुम्हें देखता है, तुम्हारी हर एक परिस्थितियों पर नजर रखता है, बांधा हुआ तुम्हारी जीवन को आजादी दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी इस गधा पवित्र गधा है, कच्चा अंजीरों से भरा हुआ गांव और बाधाओं से भरा हुआ गांव, फिर भी उसमें एक पवित्रदायक जानवर है, एक पवित्रदायक जीवी है जिस पर परमेश्वर का नजर लगी हुई है। ऐसे ही आज मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर का नजर तुम्हारे जीवन में बने रहने के लिए आपको पवित्रदायक जीवन जीना जरूरी है। आमेन, हालेलुया। अंजीर की पेड़ को देखकर प्रभु ने कह दिया है कि ये अंजीर का पेड़ कभी फलेगा नहीं, ये अभी सूख जाएगा, श्राप दे दिया है। तुरंत दूसरा दिन जब प्रभु के चेले उस रास्ते से जा रहे थे, उस अंजीर का पेड़ सूख गया था और वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, और उस समय अंजीर की पेड़ फल फलने का समय नहीं थी, मौसम नहीं था, फिर भी प्रभु ने अंजीर की पेड़ में फलों को ढूंढने के लिए गए हुए थे। क्या प्रभु नहीं जानता है कि यह मौसम नहीं है? आम की पेड़ में आम कब लगेंगे? आम के सीजन में, आम की सीजन कब है? नवंबर दिसंबर नहीं है, नवंबर दिसंबर नहीं है, फिर
अप्रैल या मई में, अप्रैल या मई के अंदर आम के पेड़ के पास जाकर के देखोगे तो फिर भरपूरी आम आपको मिल जाएंगे। परंतु प्रभु ने अंजीर की पेड़ के पास ऐसे मौसम में गए थे जब वो फल फलने का मौसम ही नहीं थी। पर प्रभु उसमें अंजीर का फल ढूंढने की क्या आवश्यकता था, और उसमें फल नहीं मिलने पर उन्हें श्राप देने की क्या जरूरत थी? हालेलुया। रीजन यही है, अंजीर का पेड़ ऐसी पेड़ है 365 दिन के अंदर वो कभी भी हो कुछ ना कुछ फल फलता ही रहेगा। मौसम के समय बड़े बड़े फल फलेगा, बेमौसम के समय पर जब मौसम नहीं है तब भी फल फलता है, परंतु छोटे छोटे फल फलेगा। उसका फल जब मौसम नहीं होता है तो फल होंगे, छोटे छोटे फल होंगे। जब मौसम के हैं तो बड़े बड़े भरपूरी फल होंगे। इसका मतलब है अंजीर की पेड़ में हमेशा कुछ ना कुछ फल होता ही रहेगा, परंतु जब प्रभु ने जाकर के देखा है तो फिर उसमें एक भी फल नहीं फला। जैसे मैंने पहले आपको बता ही रखा कि अंजीर का पेड़ इंसान के, परमेश्वर के लोगों के जीवन को दर्शाता है। यीशु मसीहा आने वाला है इस अंजीर की पेड़ में फलों को ढूंढने के लिए। आमीन आमीन। वो मौसम देख के नहीं आएगा, मौसम समय को देखकर नहीं आएगा। समय और काल उनके हाथों में है, परमेश्वर के हाथों में। कब आएंगे, कब देखेंगे, कब जांचने आएंगे, किसी को कोई नहीं पता है। परंतु हमें ये पता होना चाहिए, जब भी प्रभु आए तब हमें एक ना एक फल फल कर बैठना जरूरी है। आमीन हालेलुया। आज के समय जो है ये मौसम का समय नहीं है, फल फलने का मौसम नहीं है ये समय। कारण क्या है? आज हमें फलने वाला फलों का नाम है पवित्रता। पवित्रता, पवित्रता की फल हमें फलना चाहिए। जिनके जीवन में पवित्रता है उन पर परमेश्वर का नजर है। उस गधा पवित्र थी, इस कारण उस गधा पर परमेश्वर का नजर लगी थी। वैसे ही आज परमेश्वर का नजर हमारे जीवन में हमें चाहिए, तो हमें पवित्रदायक फलों को फलना जरूरी है। परंतु आज के टाइम पर पवित्र होकर चलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारा समस्याएं चारों तरफ, गाली गलौज चारों तरफ, धोखाबाजी चारों तरफ, और किसी के जीवन में कोई परवाह नहीं है, हिम्मत नहीं है, और वफादार कोई है ही नहीं। तो इसी बगावत की दुनिया में पवित्र होकर के चलना बहुत ही मुश्किल है। बहुत पवित्र होकर के चलना जरूरी है, परंतु मुश्किल भी है पवित्र बनकर बने रहना। आज देखिए मोबाइल के द्वारा क्या हमारे आंखों में अपवित्रता छा नहीं रहा है। ना चाहते हुए भी हमें कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, ना चाहते हुए ही कुछ चीजें सुननी पड़ती हैं, ना चाहते हुए ही कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। इसका मतलब ना जानते हुए हम अपवित्रता में गिर रहे हैं। इसका मतलब है आज के समय पवित्रदायक फल फलने का मौसम नहीं है। फिर भी ऐसी मौसम में ही प्रभु आकर के ढूंढेंगे तुम्हारे जीवन में पवित्रता नामक फलों को। क्या उस फल आपके जीवन में है? हम चाहते हैं परमेश्वर का नजर मुझ पर हो। जिस तरह उस गधा पर नजर लगी थी परमेश्वर का, उस तरह मेरे जीवन पर भी परमेश्वर की नजर हो। क्यों? एक अंधा था। उस अंधा ने सड़क के किनारे बैठ के भीख मांग रहे थे। उस समय बहुत बड़ी भीड़ चलने की आवाज आ रहा था। उस आवाज को सुनकर किसी से पूछा कि यहां क्या हो रहा है। किसी ने कहा यीशु नासरी इस रास्ते से होके जा रहे थे। हालेलुया। तो इस अंधा आदमी ने क्या किया पता है? और ये चिल्लाने लगा है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करो, दाऊद की संतान मुझ पर दया करो, दाऊद की संतान मुझ पर दया करो, यीशु नासरी मुझ पर दया करो।
वहां के लोग कहने लगे, इतना चिल्ला क्यों रहा, चुप हो जा, यीशु तो चले गए हैं, यीशु तो आगे चले गए हैं। जब अंधा ने उस बात को सुना, तब अंधा क्या करना चाहिए, चुप होके फिर अपना भीख मांगना चाहिए। परंतु उस अंधा ने आवाज और ऊंचे करके, क्योंकि इसको पता चल गया है कि यीशु इन्हें पार करके चले गए हैं, यीशु इनसे दूर चले गए हैं, तब इनका आवाज बढ़ा करके, इनकी आवाज यीशु तक पहुंच ना जाए, तब तक ये चिल्लाता ही रहा, दाऊद की संतान मुझ पर दया करो, दाऊद की संतान यीशु नासरी, यीशु मसीहा मुझ पर दया करो करके ये चिल्लाता ही रहा। जब तक यीशु नहीं सुनी, जब तक यीशु सुनकर नहीं रुका, जब तक यीशु रुककर इनको बुलाए नहीं, तब तक इस अंधा आदमी पुकारता ही रहा था। हालेलुया। यीशु मसीहा की नजर जब इन पर पड़ी है, यीशु मसीहा की नजर इन पे पड़ने के लिए इन्होंने चिल्लाया, चीखा, पुकारा। जब इसने पुकारा, प्रभु की नजर इन पर पड़ी, तो प्रभु ने कहा, कमान, बुलाओ उसे। तब इसने अपनी कटोरी, भीख मांगने वाली कटोरी और उनके ऊपर जो कपड़ा थी, दोनों को फेंक दिया है। हालेलुया। दोनों को फेंक दिया है। बाइबल कहता है इसने दोनों को फेंक दिया। दोनों को फेंकने का मतलब है, अगर आपको भीख मांगना है तो आपको लाइसेंस दिया जाएगा। उस समय में अगर आपको भीख मांगनी है, आज के टाइम में जैसे लाल बत्तियों के पास आके कोई भीख मांगता है, ऐसा नहीं होगा। उस समय में अगर कोई भी भीख मांगना है तो तुम्हें एक प्रकार का लाइसेंस दी जाएगी। उस लाइसेंस से ही आप भीख मांग सकते हैं। कैसी लाइसेंस? उनके ऊपर एक प्रकार की कपड़ा दिया जाएगा। उस कपड़ा पहनने से लोग पहचानते हैं ये भीख मांगने वाला है। हालेलुया। और उसने इस कपड़ा को फेंक दिया है। इस कपड़ा को उसने फेंक दिया। इसका मतलब है उसने अपना जीवन का आधार जो है, उस आधार को उसने फेंक के प्रभु के पास पहुंचा है। उन जब तक प्रभु की नजर उन पर नहीं पड़ी, उनके आंख बंद था, परंतु जब प्रभु की नजर उन पर आया, उनकी आंख खुल गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रभु का नजर हमारे जीवन में किस लिए आना चाहिए? प्रभु की नजर हमारे जीवन में किस लिए पड़ना चाहिए? क्योंकि हम अपने जीवन में अंधे हो चुके हैं, उलझनों में पड़े हुए हैं। क्या करना चाहिए? अब मुझे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए? अब इस पढ़ाई के बाद मुझे किस तरफ जाना चाहिए? इस काम के बाद मेरे बच्चों को लेकर के मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार जीवन में अलग अलग प्रकार की उलझन हमारे जीवन में छाए हुए हैं। हर बात को लेकर के, बच्चों की पैदाइश से लेकर के बुजुर्ग की मृत्यु तक हमारी जिंदगी में चारों तरफ उलझन से भरे हुए हैं। हमारी आंख अंधापन की पट्टी से बांधा गया है। कोई साफ रास्ता दिखता नहीं है। जब यीशु की नजर हम पर आएगा, तब हमें एक साफ रास्ता दिखाई देगा। आमीन, हालेलुया। एक साफ रास्ता, हर उलझन एकदम से टूट जाएंगे। इसलिए प्रभु का नजर हमारे जीवन पर चाहिए। वही काम उसी गधा के साथ भी हुआ था। उस गधा को किसी ने कभी इस्तेमाल नहीं किया, परंतु उसे बांध के रखा गया है। हालेलुया। उसे बांध के रखा गया है। प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, फिर भी पीछे से कुछ रुकावट है। परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ रुकावट जीवन में। प्रार्थना में जाना चाहते हैं, आराधना में मिलना चाहते हैं, आराधना में जाना चाहते हैं, प्रार्थना में बैठना चाहते हैं, वचन पढ़ना चाहते हैं, प्रभु के लिए कुछ गवाही देना चाहते हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ बंधन पीछे पकड़ के रखा है हमें। करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, चलना तो चाहते पर चल नहीं पाते हैं। कारण क्या है? बंधन।
हाथी को देखे हैं? हाथी को देखे हो कभी? देखे हैं? कैसे होता है? बहुत ही बड़ा। अगर हाथी को देखेंगे, देखने में तो बहुत ही बड़ा, उसे रोकने के लिए बांध के रखते हैं जंजीरों से, छोटा सा जंजीर। उस हाथी उस जंजीर को तोड़ना चाहेगा तो ऐसे तोड़ सकती है, ऐसे टूट जाएगा जंजीर। जिस जंजीर से उसको बांधा गया है, उस रस्सी, जिस रस्सी से उसको बांधा गया है, उस रस्सी को तोड़ना बड़ी बात नहीं है हाथी के लिए, परंतु उस बंधन के लिए उसे उस तरह बांध के रहने का आदत, मतलब उसके पैर में कुछ जंजीर लग गया, कुछ तार से बांधा गया, इसका मतलब उसे वहीं पर ही खड़े रहना है। इस तरह की आदत उसके जीवन में पड़ने पर अपने ताकत को अपने आप ने भूल गए हैं। उसने खुद ही अपनी ताकत को भूल चुकी है हाथी। उसी प्रकार आज के विश्वासियों का जीवन भी है। परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य हमारे जीवन में दिया है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, मैं तुम्हें अभिषेक दे रहा हूं, पवित्र आत्मा की अभिषेक से भर जाता हूं और भर देता हूं। फिर भी उस आसमान से मिली हुई उसी सामर्थ्य को हम भूल जाते हैं, हम अपनी ताकत को पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, विश्वासियां भक्ति तो कर रहे हैं, परंतु उस भक्ति में जो शक्ति है उसे पहचानते नहीं। हालेलुया। भक्ति तो कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आंसू बहाकर, घुटने टेक कर प्रार्थना तो करते हैं, परंतु उस प्रार्थना में जो सामर्थ्य है उसे समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि छोटा सा बंधन हमारे जीवन में है। गधा पवित्र तो है, गधा किसी से इस्तेमाल किया नहीं गया था, पर फिर भी वो बांधा गया है। अब प्रभु कहता है, उसे खोल के मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई भी किसी ने पूछा है कि इसे क्यों लेके जा रहे हो, इसे अपने साथ चर्च में क्यों लेके जा रहे हो, इसे अपने साथ प्रभु के घर में क्यों लेके जा रहे हो, इसे अपने साथ प्रार्थना में क्यों लेके जा रहे हो, अगर किसी ने तुमसे पूछा है, उनसे कह दो, प्रभु कहता है इससे परमेश्वर का प्रयोजन है। आमीन, हालेलुया। आज प्रभु तुम्हें चाहता है, परमेश्वर तुम्हें चाहता है। प्रभु कहता है कि जाओ, उन्हें खोलकर मेरे पास लेकर आओ। मैं उन्हें चाहता हूं, मेरी नजर कई सालों से उस पर है और उसे कोई इस्तेमाल नहीं किया। प्रभु को कैसे पता है? उसको किसी ने कभी इस्तेमाल नहीं किया, काम पे उसको किसी ने लेके नहीं गया, कैसे पता? क्योंकि प्रभु का नजर कई सालों से, कई दिनों से उस पर लगी हुई है। हालेलुया। प्रभु जानता है वो क्या चीज है, इसलिए प्रभु कहता है उसे खोल के मेरे पास लेकर आओ, खोल के मेरे पास लेकर आओ। अब उस गधा को इस्तेमाल करके जिस तरह यीशु की स्वागत हो रही थी, उसी तरह गधा का भी स्वागत होने लगा। जिस तरह जय जयकार यीशु की हो रही थी, उसी तरह गधा भी उन कपड़ों में चढ़ के चलने लगा। अभी गधा का श्रेष्ठता नहीं है यहाँ पर, गधा कपड़ों को उठाकर चलना चाहिए, लेकिन ये वाली गधा कपड़ों पर चल रही है। हालेलुया, हालेलुया। और इस गधा धोबी की कपड़े उठाकर चलना चाहिए, परंतु ये इस गधा प्रभु को उठाने के कारण उन्हीं कपड़ों पर चल रही है, राजा जैसे। आमीन, हालेलुया। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी हर प्रकार की बढ़ोतरी हमारे जीवन में हमारे टैलेंट से नहीं है, हमारी खूबी से नहीं है, हमारी सुंदरता की वजह से नहीं है,
परंतु तुम्हारे जीवन में यीशु होने के कारण, उनके अनुग्रह तुम पर होने से तुम इस प्रकार के जीवन में जी पा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी हो, किसी भी प्रकार की भलाई हो तुम्हारे जीवन में, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के अनुग्रह के कारण तुम्हें मिली हुई है। मैं तुम्हारी बारे में नहीं जानता हूं, परंतु मैं तो अपने बारे में मैं कहता हूं, छाती पर हाथ रखकर मैं कह सकता हूं कि मैं जो कुछ हूं सिर्फ यीशु के कारण हूं। हालेलुया। ना मेरे सामर्थ्य, ना मेरी सुंदरता, ना मेरे ज्ञान, ना मेरी बुद्धि, ना मेरी ताकत, परंतु यीशु के कारण ही आज जो कुछ हूं मैं सो हूं। हालेलुया, हालेलुया। जो आदर मुझे मिलती है, जो प्रेम मुझे मिलती है, जो गौरव मुझे दी जाती है, वो मेरे कारण नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे कंधे पर यीशु की सूली उठाकर चलने के कारण उस सूली को, उस यीशु को दिया गया आदर मुझे मिल रही है। और यीशु को दिया गया आदर अभी गधा को भी मिल चुकी है। आमीन, आमीन। वही है पाम संडे। कच्चा अंजीरों से भरा हुआ उस जगह में से बांधा हुआ उस गधा को निकाल के प्रभु अपने लिए इस्तेमाल करने का दिन है पाम संडे। आमीन। आप यहां पर बैठ के कितने भी आराधना करें, जब तक आप एक गधा को या एक व्यक्ति को उनके जीवन में बांधा हुआ बंधनों को तोड़कर प्रभु के पास लेके नहीं आ सकते हैं, तो असली पाम संडे मनाया नहीं जाएगा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति की बंधनों को तोड़कर आजादी करके प्रभु के लिए लेकर आएंगे, तभी असली पाम संडे मनाया जाएगा। आमीन, आमीन। इस पाम संडे के दिन हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु अगले पाम संडे के समय तक मैं अपने जीवन में कम से कम एक व्यक्ति को तेरे लिए, तेरे दरबार में लेकर आऊंगा। आमीन। एक व्यक्ति को उनके जीवन में पड़ा हुआ बंधनों को तोड़कर मैं तेरे लिए लेके आऊंगा। इस तरह एक छोटा सा प्रार्थना करते हुए आज की आराधना में या प्रार्थना में हम आगे बढ़ते हैं। अगर इन बातों को जानने के बाद भी हम एक कदम नहीं उठा सकते हैं और वो गधा सच में गधा ही रह जाएगा, परंतु यीशु को लेकर उठाकर चलने वाला गधा बनकर यीशु को समझना चाहिए और बांधा हुआ जीवनों को खोलकर प्रभु के लिए लेकर आना चाहिए, तब जाकर प्रभु की महिमा मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करें, सभी अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर से कहेंगे,